आज हम एससी वर्मा का चैप्टर 3 टॉपिक 8 प्रोजेक्टाइल मोशन एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली ए कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन है। हमने पिछली वीडियो में मोशन इन ए प्लेन को पढ़ा था और समझा था कि किसी भी 2D प्लेन मोशन को हम इंडिविजुअल मोशन इन XY एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की हेल्प से समझते हैं कि ये आखिर किया कैसे जाता है। समझिए, धोनी के हाथ में क्रिकेट बॉल है और धोनी ने इस बॉल को फेंका, तो बॉल जो भी मोशन करेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही है किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टाइल मोशन होने की कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम इसे समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एटलीस्ट एक एक्सिस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। सेकंड कंडीशन कि प्रोजेक्शन डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं होता। और थर्ड कंडीशन कि प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगता। तो हमारे सॉल्यूशंस बेसिकली इन कंडीशंस को मीट करने चाहिए। देखिए, जब धोनी ने बॉल फेंका तो जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया उसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल से जिस भी एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कंसीडर ये ग्राउंड लाइन है, इसलिए हम यहाँ मानेंगे कि बॉल इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आकर गिरेगा और नीचे नहीं जाएगा। ये बस अभी हमारी कन्वीनियंस के लिए है। देखिए, बॉल जिस दूरी पे गिरेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर सिंपली रेंज भी कहते हैं। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O मान लेते हैं और इस मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने रीच की उसे A मान लेते हैं, और जहाँ बॉल ड्रॉप हुई उसे B मान लेते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आगे ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इस मोशन में किसी भी पॉइंट्स पे वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी में अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी भी है जो कांस्टेंट है, और बॉल पे -y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही है, जिसकी वजह से y डायरेक्शन में वेलोसिटी घट और बढ़ रही है। लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से वेलोसिटी x डायरेक्शन में सेम रहेगी। अब हमने बच्चों पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि किसी भी 2D प्लेन मोशन को हम सेपरेटली x और y एक्सिस पे सॉल्व कर सकते हैं। इस एनिमेशन से समझिए कि बॉल एक्चुअल में कैसे ट्रेवल कर रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ट्रेवल कर रहा है। इसलिए हम किसी भी 2D मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम x और y एक्सिस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। धोनी ने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा डायरेक्शन में फेंका, तो हम वेलोसिटी का कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में ले सकते हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन में cos थीटा से मल्टीप्लाई होता है और अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा से मल्टीप्लाई होता है। आप इसे ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, इसलिए इस रूल को याद कर लीजिए। तो एट पॉइंट O हम लिख सकते हैं ux इक्वल टू u cos थीटा एंड ax इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है और ux इज द इनिशियल वेलोसिटी इन u डायरेक्शन। सिमिलरली y डायरेक्शन में हम uy इक्वल टू u sin थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इस बार ग्रेविटी -y डायरेक्शन में है, इसलिए हम ay इक्वल टू -g लिख लेंगे। ध्यान से समझिए बच्चों कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देख सकते हैं। इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी vx है, और हमने पढ़ा था कि vx इक्वल टू ux प्लस axt। पुटिंग ax इक्वल टू 0 हमें vx इक्वल टू ux मिलता है, जो कि u cos थीटा के बराबर है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हम x इक्वल टू ux t प्लस हाफ axt स्क्वायर से लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से ax को 0 रखेंगे, तो हमें रेंज इक्वल टू x इक्वल टू uxt मिलता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू u cos थीटा t डायरेक्टली लिख सकते हैं। t यहाँ पे बच्चों टाइम है जो इस बॉल ने पॉइंट O से पॉइंट B ट्रेवल करने में लिया, इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। अब बारी आती है y एक्सिस में बॉल की इक्वेशन लिखने की। समझिए,
वाई एक्सिस में मोशन एग्जैक्टली फ्री फॉलिंग बॉडी का होगा। चलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करते हैं। वाई एक्सिस के मोशन के हिसाब से बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ऊपर जाते समय ग्रेविटी मोशन के अगेंस्ट काम करेगी, इसलिए वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा पहले घटेगा और जब ये 0 हो जाएगा तब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगी और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से ये बॉल नीचे आएगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी नीचे आते समय फिर बढ़ेगी। यहाँ पे फिर से हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी है। यहाँ g माइनस वाई एक्सिस पे लग रहा है, इसलिए माइनस जी लिखा है। y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy होगी। अब इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके हम t निकाल सकते हैं। पॉइंट B पे x तो u cos थीटा t होगा, पर y क्या होगा? जी हाँ, 0, क्योंकि बॉल ऊपर जाकर फिर से नीचे आ गई है। तो चलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं और यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखते हैं और यू वाई तो यू साइन थीटा है। इस इक्वेशन से हमें t या तो 0 मिलेगा या फिर t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी मिलेगा। 0 तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम तो बॉल ने ट्रेवल करने में लिया होगा, इसलिए t यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी होगा। अब रेंज निकालने के लिए हमें पता है कि x इक्वल टू यू कॉस थीटा t है, इसलिए t हम यहाँ पुट कर देंगे और रेंज हमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिलेगा। चलिए अब मैक्सिमम हाइट रीच्ड निकालते हैं, इसलिए हम पहले इक्वेशन वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी यूज करेंगे। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u साइन थीटा बाई जी मिलेगा। आप नोटिस करेंगे कि ये टाइम एग्जैक्टली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है, इसलिए हम सेफली कह सकते हैं कि बॉल का ऊपर जाने का टाइम और वही बॉल का नीचे आने का टाइम सेम होगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। यहाँ पे हम t जो ऊपर जाने का टाइम होगा उसे यूज करेंगे, जो कि u साइन थीटा बाई जी है। अब इन इक्वेशंस को यूज करके हम y विच इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड है उसे हम निकाल लेंगे। सो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। आपको इन फॉर्मूलेस को अच्छे से रट लेना है सो दैट आप क्वेश्चंस डायरेक्टली से सॉल्व कर पाएंगे। IIT के क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, बट ये फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप IIT की फिजिक्स को फील करके समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा।